मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कहावत बड़ी अच्छी है, मगर मन को काबू पाना बड़ा दुष्कर कार्य है। मन बहुत चंचल है, बहुत ही निष्पक्ष आदमी है। वो जिसके पक्ष में चला जाता है उसी के पक्ष में बात करने लगता है। बुराई के साथ चला जाएगा तो बुराई सीखने लग जाएगा। वैसे ही गुण अपने अंदर कर लेगा और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता रहता है बुद्धि को, और बुद्धि उसको आत्मा तक पहुंचाते, फिर आत्मा निर्णय लेती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कबीर साहिब जी इसमें बहुत ही मन के बारे में अच्छे से खोल के उन्होंने मन की अवस्था को बताया। अच्छा, जब तक हम कोई भी विषय है उसके बारे में खोल के नहीं समझ पाएंगे तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। अच्छा, मन के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम मन की और हमारी गांठ बंधी हुई है। मन जैसे चलता है हम उसी प्रकार से चलते रहते हैं। मन जैसे जैसे चलता है हम उसी प्रकार से चलते रहते हैं। हमारा मन काबू में है। काबू में क्यों नहीं? क्योंकि हमने मन के बारे में जाना ही नहीं। मन क्या है? पहली बात, हमने मन को देखा नहीं है, मिले नहीं है कभी। बस यहाँ ऐसा लगता है कि है, कुछ है, और हमको भी लगता है कि मैं भी हूँ। बुद्धि भी महसूस होती है कि तर्क हो रहा है, निर्णय हो रहा है। क्या निर्णय लेना है, कैसे लेना है, किस आधार पे लेना है। कुछ सवाल ऐसे हैं मन में जो अटकते रहते हैं, लेकिन इसका सवाल, हर सवाल का जवाब गीता में है। संत महात्माओं ने भी स्पष्ट करी है हर बातें। तो हम धीरे धीरे सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे और हर पहलू पे प्रकृति के बारे में जहाँ तक होगा वहाँ तक हम विचारों को साझा करते रहेंगे। मन के बारे में कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी, और जब मन निश्चल होगा तब पावेगा ठोर। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती थी कि बस यही अवस्था बनी रहे हमारी। आज भी हम सब देखते हैं अपने बचपन को, सब याद कर 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 रोते हैं कि काश वो समय दोबारा आ जाए। लेकिन प्रकृति और समय जो एक बार चली गई फिर दोबारा वो समय लौट के नहीं आता। बहुत याद करता, और उसी की याद में ही ये मन चाल चलता रहता है, ढूंढता रहता है। अब इधर जब शरीर बड़ा हो लेता है तो ये खाना पीना मांगता है, सारी बीमारी इसमें रहती है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार चलता रहता है। जब ये प्रकृति के अनुसार चलता रहता है तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं। फिर परिवार है, उनकी जिम्मेवारी, क्योंकि जब वे हमारी देखभाल करते तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी नहीं, क्योंकि जो प्रकृति है ना वो बैलेंस मांगती है। हालांकि प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते, प्रकृति हमें देती है सब कुछ।
जल हमें देती है, खाना, अन्न, पानी सब कुछ देती है, फिर भी हम प्रकृति को अव्यवस्थित रखते हैं। तो ये सब चीज़ जो सबको पता है, सबकी ज़रूरत है कि भाई शरीर को भी खाना पीना, बच्चे की देखभाल, शादी ब्याह, ये परमात्मा ने हमें इस धरती पर इसीलिए ही भेजा है कि हम इस प्रकृति में रहकर एक आनंद लें। अब आनंद लेंगे, प्रकृति को बैलेंस करना हमारा ही फर्ज है, क्योंकि परमात्मा ने ये प्रकृति भी हमें उपहार स्वरूप दे रखी। सब कुछ हमें इस प्रकृति से ही मिलता है। हम इस प्रकृति से ही पदार्थों के माध्यम से नई नई चीज़ें बनाते हैं और नई नई चीज़ों को बना करके उपयोगी बनाते हैं, जिससे हमें साधन भी बनता है, मिलता है, और हमें धन भी सर्कुलेट होता है, चलता है, धन की भी प्राप्ति होती है, हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। हमें किसी से कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उस चीज़ से ख़रीदेंगे तो उसके पास पैसे जाएगा, उस पैसे से उसके परिवार का पालन पोषण होगा। तो ये चक्कर चलता रहता है। अच्छा, ये सुख दुख जो आते हैं, जब हम किसी के काम में रोड़ा अटका देते हैं तो सीधी सी बात है, हमारे काम में भी रोड़ा अटकेगा। तो जो हमारे पास दुख परेशानियाँ आती हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, दुख सुख ये आते जाते रहते हैं। तो सीधी सी बात एक बात है, हम थोड़ा सा इस प्रकृति के बारे में समझेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे। भाई जिसको भी कोई कमेंट में पूछना हो पूछ सकता है, और अपनी बातों के माध्यम से आप तक बात पहुंचाएंगे। आप अपने विचारों को कमेंट में लिख के, जो आपके कमेंट होंगे उनका एक कलेक्शन बना के आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। गीता में हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जब शुरुआत होती है उस वक्त उस परिस्थिति में जब अर्जुन खड़ा था युद्ध के मैदान में, तब भावना आई थी कि भाई हम ये, आज की परिस्थिति कुछ और है, तो हम आज की परिस्थिति के अनुसार गीता को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।